हेलो बच्चों, ये है हमारी वर्कशीट नंबर 41 और आज की तारीख है 7 अक्टूबर 2020। हमारा विषय है गणित और ये आज हम पढ़ेंगे घन और घनाभ के आयतन के बारे में। पिछली वर्कशीट में जो हमने आपको पढ़ाया था और जो आपने देखा था वो था पृष्ठ क्षेत्रफल या फिर पार्श्वीय पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में। आयतन जो वस्तु जितनी जगह घेरती है उसे हम वस्तु का आयतन कहते हैं, जहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ें होती हैं। हम घन और घनाभ के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। घन वो होता है जिसकी तीनों चीज़ें बराबर होती हैं, जो कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में नापते हैं हम। और घनाभ वो होता है जिसकी तीनों चीज़ें अलग अलग असमान होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे, हमारा लूडो खेलने का जो पासा होता है वो घन के आकार का होता है, लेकिन हमारा जियोमेट्री बॉक्स और क्लास में यूज़ किए जाने वाला डस्टर जो होता है वो घनाभ के आकार का होता है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि हमें एक खाली घनाभकार बॉक्स दिया गया है। घनाभकार मतलब जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर नहीं है। आकृति 1 में देखें, ये है आकृति 1। अब हमें पता लगाना है कि बॉक्स में कितना स्थान है। मतलब हमें ये पता लगाना है कि बॉक्स में कितना स्थान है, और जितना स्थान होगा वही उसका आयतन होगा, क्योंकि कोई भी वस्तु जो जगह घेरती है वही उसका आयतन होता है। अब हमें स्थान पता लगाना है, तो हमने क्या किया, एक घन लिया जिसकी भुजा की लंबाई 1 मात्रक है। अब 1 मात्रक है, उसने ये नहीं बताया 1 सेंटीमीटर है, 1 मीटर है या 1 इंच है। उसने बस ये कह दिया कि 1 मात्रक है। अब 1 वो कुछ भी हो सकता है। फिर क्या किया उसने आकृति 2 में कि घनाभकार बॉक्स में घेरे गए स्थान को मापने के लिए हमने उस 1 मात्रक लंबाई वाले घन को भरा। हमने इस बड़े वाले डिब्बे में छोटे छोटे घन भर दिए, जो कि जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 1 इकाई है या फिर 1 मात्रक है। अब देखा जाए तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 घन है यहाँ तक। और अगर एक देखा जाए तो एक लाइन पीछे भी है, 1 और 2, तो 5 इस वाली लाइन में और 5 पीछे वाली लाइन में कितने हो गए, ये 10 घन हो गए। वही उसने लिखा भी है नीचे। आप ध्यान से देखेंगे, जब हम इसे और नीचे खिसकाते हैं तो वो आगे आएगा। अब उसने क्या कहा, क्या आप बता सकते हैं कि बॉक्स को पूरी तरह भरने में कितने घनों की आवश्यकता होगी। जब उसकी एक तह में कितने घन भरे गए हैं, 10, 5 ये वाले और 2 ये वाले, तो एक तह में कितने हो गए, 5 गुणा 2 बराबर 10। ये छोटे छोटे 10 घन हो गए जिनकी भुजा की लंबाई 1 मात्रक है। हम आगे आएंगे, यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि हमने देखा कि बॉक्स की एक परत में 5 गुणा 2 मतलब 10 घन आ गए। ये वाले घन, ये 10 हैं। एक 5 की लंबाई हो गई, 2 पंक्तियां हो गई, तो एक पंक्ति में 5 है तो 2 पंक्तियों में 10 हो जाएंगे। वैसे ही उसने कहा है, इसको पूरी तरह भरने के लिए हमें ऐसी 3 परतों की आवश्यकता होगी। जब एक परत में 10 घन आए हैं तो 3 परत में कितने हो जाएंगे, 30। और क्या होगा, जैसे नीचे 10 रखे गए हैं वैसे ही उसके ऊपर और 10 रखे जाएंगे, वैसे ही उसके ऊपर और 10 रखे जाएंगे। इस तरह से वो 30 हो जाएंगे। अब क्या हुआ, यहाँ पर उसने बच्चे ने कहा कि मैं बता सकता हूँ, तो बच्चे ने जब बता दिया तो सर ने कहा कि आपका उत्तर सही है, कि इस बॉक्स की लंबाई जो हो गई वो 5 मात्रक हो गई, क्योंकि ये जो घन हैं वो 5 घन आए थे इसकी लंबाई में। चौड़ाई में कितने घन आए, 2 घन।
चौड़ाई में आए केवल 2 घन, तो चौड़ाई हो गई उसकी 2 मात्रक, लेकिन ऊपर तक की परतें कितनी हैं? 3 परतें हैं। जब 3 परतें हैं तो उसकी ऊंचाई कितनी हो गई? 3 परत के बराबर, मतलब 3 मात्रक। तो जो सबसे लंबी भुजा है उसे हम लंबाई मानेंगे यहाँ पर। लेकिन अब चूंकि ऊंचाई धरती से ऊंचाई होती है तो इसलिए हमने यहाँ पर ऊंचाई 3 मात्रक मानी है। अब क्या है, बॉक्स द्वारा घेरे गए स्थान में 30 घन आएंगे जो कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को गुणा करके मिले। दरअसल जो आयतन होता है वो हमारा तीनों को गुणा करके तब मिलता है, लंबाई को, चौड़ाई को और ऊंचाई को। अगर केवल 2 चीजें होंगी हमारे पास तो आयतन हमें नहीं मिलेगा। उस जगह पर हमारा क्षेत्रफल कहा जाएगा। जहाँ पर लंबाई और चौड़ाई होती है वहाँ क्षेत्रफल होता है। जहाँ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है वहाँ पर आयतन होता है, और जहाँ केवल लंबाई होती है वहाँ पर केवल दूरी होती है। अब उन्होंने क्या कहा अगली बार, किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान की माप उसका आयतन कहलाती है। मतलब कोई भी वस्तु जितनी जगह घेरेगी वही उसका आयतन होगा। कुछ वस्तुओं का आयतन निश्चित होता है, जैसे आपका डस्टर, लेकिन कुछ वस्तुओं का आयतन ऐसा होता है उनका आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है। जैसे आपका 1 लीटर दूध, अगर 1 लीटर दूध को लिए आप बाल्टी में कर देंगे तो भी वो 1 लीटर रहेगा, और अगर आप उसे छोटे बर्तन में रखेंगे जो कि 1 लीटर से बड़ा है तो भी वो 1 लीटर रहेगा, लेकिन उसका आकार बदलता रहेगा। तो आयतन एक तरह से जो जगह घेरी जाती है उसकी माप होती है। अब क्या है, घनाकार और घनावकार। जहाँ पर लंबाई बराबर है चौड़ाई के, बराबर है ऊंचाई के, उसे हम कहते हैं घनाकार, घन। अगर हमारी L बराबर है B के, बराबर है H, तो ये हो जाएगा हमारा घन। लेकिन L बराबर नहीं है B के, बराबर नहीं है H के, तो फिर हमारा होगा घनाव। अब दोनों को आयतन निकालने की एक ही विधि है। जब हमारा L, B और H तीनों बराबर होंगे तो हम किसी एक अक्षर से उन्हें लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है उन्होंने कि घन का आयतन भुजा, भुजा और भुजा तीनों बराबर हैं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भुजा का Q, मतलब ऐसे भुजा और इसका Q। ऐसे भी हम इसका आयतन लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, आगे हम चलेंगे तो आगे हम देखेंगे कि एक और प्रश्न है उन्होंने दिया हुआ है कि माचिस की डिब्बी है जिसकी माप 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर है। अब ऐसी 12 डिब्बियों का आयतन कितना होगा? उन्होंने क्या कहा, एक डिब्बी दे रखी है और 12 डिब्बियों का आयतन पूछा है। माचिस की डिब्बी है। अब क्योंकि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर नहीं है तो ये घनाभ होगा। लंबाई है 4, चौड़ाई है 2.5, ऊंचाई है 1.5। अब क्या है, हमने अलग अलग लिख लिया इनको, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। हमने जब एक डिब्बी का आयतन निकाला तो वो निकला है यहाँ पर 4 गुणा 2.5 गुणा 1.5, तो ये 15 सेंटीमीटर क्यूब निकला। अब एक डिब्बी का आयतन जो है 15 सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन हमसे पूछा है उसने 12 डिब्बियों का आयतन, तो हम क्या करेंगे, सीधे 12 का गुणा कर दिया 15 में तो हमें 12 डिब्बियों का आयतन मिल जाएगा। अब हमारा आता है सवाल नंबर 1।
जो कि हमें प्रयास करने के लिए दिया गया है। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दी गई है, जो कि है 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर। अब कमरे का आयतन उसने पूछा है, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर नहीं है, तो ये इसमें पहला फार्मूला लगेगा, जो कि है हमारा घनाभ का आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो कमरे का आयतन ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, भुजाओं को लिख लिया, भुजाओं को लिखा, और लंबाई कितनी है हमारी 5 मीटर, इसे हम L भी कह सकते हैं, चौड़ाई है 4 मीटर, उसे हम B कह सकते हैं, ऊंचाई है 3 मीटर, उसे हम H कह सकते हैं। कमरे का आयतन वही होगा जो घनाभ का आयतन है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, उसे हम L इंटू B इंटू H भी लिख सकते हैं। हमने इसे सॉल्व किया तो ये हुआ 5 गुणा 4 गुणा 3, 5 चौक 20, 20 तिया 60। ये हो गया हमारा आंसर। ये हमारे पहले सवाल का आंसर हो गया, और ये है हमारा मीटर क्यूब। जब हम दूरी देखते हैं तो हम लिखते हैं केवल मीटर, जब हम क्षेत्रफल देखते हैं तो लिखते हैं मीटर स्क्वायर, लेकिन जब हम आयतन देखते हैं तो लिखते हैं मीटर क्यूब। ऐसे ही आपका दूसरा सवाल भी है। दूसरा सवाल क्या है आपका, एक घनाकार डिब्बे का किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है। एक घनाकार डिब्बे का किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है, तो डिब्बे का आयतन ज्ञात कीजिए। डिब्बा कैसा है, घनाकार, मतलब क्यूबिकल। अब क्यूबिकल जब होगा तो भुजा का गुणा भुजा से होगा, और फिर से भुजा का, मतलब भुजा का गुणा आपस में 3 बार होगा। इसके लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं। ये है हमारा दूसरा सवाल कि घनाकार डिब्बे का किनारा कितना है, 10 सेंटीमीटर। डिब्बे का आयतन पूछा है उन्होंने। घनाकार मतलब क्यूबिकल, और घनाभकार होता है क्यूबॉइड। इसलिए लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई, हम इसे ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऐसे जब हम ए लिखेंगे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यूब। अब जो लंबाई है वो है 10 सेंटीमीटर, जो कि हमने यहाँ रख दी। 10 गुणा 10 गुणा 10 बराबर ये कितना हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर हो गया दूसरे सवाल का, और ये हमारी वर्कशीट हो गई सॉल्व। इसे आप लोग ध्यान से देखें और अपने सवाल जो किताब में दिए गए हैं उन्हें घर पर करने का प्रयास करें। धन्यवाद।